सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, जय जगन्नाथ प्रियजनों। आप सोच रहे होंगे कि आज महाराज जय जगन्नाथ क्यों बोले, तो आज की जो ये दास आपके लिए कथा लेकर आया है वह श्री जगन्नाथ महाराज की ही है। आप सुन सकते हैं, हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक जगन्नाथ जी का ही चल रहा है। तो आज की जो कथा जगन्नाथ जी महाराज के परम भक्त एक राजा की, जिन्होंने श्री जगन्नाथ प्रभु का, श्री महाप्रसाद का अपमान किया और उस अपमान के कारण से उनको अपना हाथ गंवाना पड़ा। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके उतना शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, जो आपका मन करे आप वह लिख सकते हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहे थे, चौसर। जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उन्होंने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में ना पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपने राजमहल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा, तभी मेरी सच्ची प्रतिज्ञा होगी। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों ना हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वदा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चय कर लिया, परंतु मेरे हाथ को काटे कौन, अब ये प्रश्न, ये सोचकर मौन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने एक नई युक्ति लगाई और मन ही मन सोच लिया। फिर उसने बताया कि नित्य रात के समय एक प्रेत आता है, वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है, उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी ओर छिपा कर रखना। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालेगा, शोर मचाएगा, तभी मैं उसका हाथ काट डालूंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात्रि होने पर मंत्री ने पहरा देते समय और राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से हाथ काट दिया। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ये क्या कर डाला, क्षमा करे। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उससे कहना कटे हुए हाथ से ही प्रसाद ले, और जो उसका कटा हुआ हाथ है
वह लाकर मेरे बाग में लगा दो। भगवान के आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े और उन्हें आता देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया, मानो कि जैसे वह कटा ही ना हो। राजा ने प्रसाद को अपने हृदय से लगाया और भगवत कृपा का अनुभव किया। भगवान ने बड़ी ही कृपा करी, भारी सुख हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले गए और उसे बाग में लगा दिया। जिस जिस बाग में ले जाकर उन्होंने जो वह हाथ लगाया था, वहां पर दोने का फूल उगा। उसी दोने के वृक्ष में पत्र पुष्प नित्य आज भी जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ाए जाते हैं। तो प्रियजनों, ये ऐसे कृपा पात्र जिन्होंने भगवत प्रसादी का, जिन्होंने अपराध किया प्रसाद का, तो ऐसे प्रसाद के अपराध के कारण से जगन्नाथ जी की कृपा इनके ऊपर बनी कि इन्होंने अपने हाथ का तिरस्कार कर दिया। आज के समय पर क्या कोई है ऐसा? नहीं है। इसीलिए कहते हैं प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद महाप्रसाद होता है, स्वयं ठाकुर जी के जैसे समान ही उसको समझना चाहिए। तो प्रियजनों, ये थी श्री जगन्नाथ जी के एक सेवक राजा की कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, जय जगन्नाथ।